हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए जबरदस्त होगा, जैसे कि चैप्टर नंबर 13 सिंपल इंटरेस्ट से इस वीडियो के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और सरल तरीके से कराया जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। तो चलिए देख लेते हैं साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे बनता है। देखो, कोई धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 767 रुपये और 4 वर्ष में 806 रुपये हो जाती है। धनराशि हमें बतानी है। तो देखो, 3 वर्ष से 4 वर्ष, एक साल में कितने रुपए का ब्याज बढ़ गया। देखो, 767 से 806 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया है कि 39 रुपये का ब्याज बढ़ जाता है। देख लीजिए, आप घटा दीजिए 806 में से 767 अगर घटाए, ढाई लेंगे इधर, 16 में 7 गए 9, यहाँ रहेगी 9 में से 6 घटाएंगे 3, 7 में से 7 घटाएंगे 0, यानी कि 39 रुपये का एक साल का ब्याज है। तो यहाँ पर 3 साल का ब्याज है। इसमें अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 3 साल का ब्याज 3 9 27, 3 3 9 2 11, 117 रुपये बनता है। देखिए, 117 रुपये बनता है, सीधी सी बात है। 3 9 27 2, 3 3 9 2 11। अब 3 वर्ष का ब्याज इसमें 117 है। अगर इसमें से ब्याज घटा दिया जाए, क्योंकि ये 3 वर्ष में मिश्र धन राशि बन गई थी, तो मूलधन राशि पूछी है। मूलधन राशि 767 में से अगर हम 117 रुपये घटाते हैं, मूलधन राशि आ जाएगी। 6 में से 1 घटाएंगे 5, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 650 रुपये। देखिए, ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, 650 रुपये। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। अब क्वेश्चन नंबर 62 भी जानेंगे साधारण ब्याज से रिलेटेड, और सिंपल तरीके से आप मैथ के हर एक क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। उधार ली गई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये और 4 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है। देखिए, 2 से 4 होने में 2 वर्ष लगते हैं, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज लगता है? 1200 से 1600, 400 रुपये का ब्याज लगता है। क्लियर? ये अब 2 से अगर हम 400 को काटते हैं तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 200 रुपये। अब यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज है, इसमें 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये है। इसमें अगर हम 400 रुपये घटा दें तो मूलधन राशि बन जाएगी हमारी 800 रुपये। अब 800 रुपये मूलधन राशि पर 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ब्याज की दर आ जाएगी। देखिए, 800 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपये है, क्योंकि यहाँ वार्षिक ब्याज दर निकालनी है हमें। 200 चौका 800, 1/4 होता है 25%, 1/4 होता है 25%। तो ब्याज की दर लगेगी यहाँ पर 25%। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट। देख लीजिए, 25% क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। एक धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में वह 6000 और 7 वर्षों में 6750 रुपये, यानी कि 3 वर्ष में हमें मालूम हो गया है 750 रुपये का ब्याज लगा। 750 का 3 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये हो गया हमारा 250 रुपये 1 वर्ष का ब्याज लगा है। और हमारा 4 वर्ष में यह 6000 रुपये की राशि है। अगर 4 से गुणा करें तो 4 वर्ष का ब्याज इसमें 1000 रुपये हो जाता है। देखिए, 4 वर्ष का ब्याज 1000 रुपये हो जाता है। मूलधन राशि पूछा है, मूलधन राशि। देखो, ये मिश्र धन है। मिश्र धन में से अगर हम ब्याज घटा दें तो मिश्र धन हमारा 6000 रुपये में से अगर हमने ब्याज राशि घटाई 1000 रुपये, तो हमारा मूलधन राशि आ जाएगी 5000 रुपये। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। मूलधन राशि 5000 रुपये होगी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64। देखो, क्वेश्चन नंबर 64 सॉल्यूशन बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। किसी साधारण ब्याज की दर से 640 रुपये 2 वर्ष में 832 रुपये हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है किसी साधारण ब्याज की दर से, तो यहाँ से हम साधारण ब्याज दर निकालेंगे।
640 रुपये मूलधन राशि है और यह 2 वर्ष में 832 रुपये हो जाती है। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना लगता है 640 रुपये पर। तो देखिए घटा लेंगे हम, 2 में से 0 घटाए 2, 3 में से 4 नहीं घटता, 13 में से 4 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 192 रुपये का ब्याज बनता है। कितनी राशि पर? मूलधन 640 रुपये की राशि पर 8% की ब्याज दर, समय हो गया 2 वर्ष। तो यहाँ से हमारा ब्याज दर आ जाएगी। अब देखते हैं ब्याज दर कैसे बनेगी। सिंपल तरीके से परसेंट से मैंने यहाँ पर 2 जीरो नीचे लगाया, 0 से 0 काटा। क्लियर? अब देखो इससे मैं इसको काटूंगा। देखो 36 18 4 12, 3 बार मैंने इसको काटा और 2 पंजे 10, 5 5 3 15। तो ब्याज दर होगी 15%। देखिए ब्याज की दर हो गई 15% ब्याज। अब इसने कहा उसी साधारण ब्याज की दर से, यानी कि इसी दर से 840 रुपये जो मूलधन है वो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए अमाउंट राशि पूछा है इसने, अमाउंट राशि पूछा है। मूलधन हमारा 860 रुपये है, 1 साल का ब्याज है 15%, 4 साल का हो गया 15 चौका 60, 60% ब्याज हमसे पूरा है अमाउंट। तो 100 में जोड़ेंगे 160% हो जाएगा। देखिए ये अमाउंट बन गया ये। और जैसे कि आप जानते हैं इक्वल टू इक्वल और यही कॉन्सेप्ट आपके चलते हैं पूरे में, तुम्हें आप देख सकते हैं। तो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 16 की गुणा 86 में करेंगे, 16 छिकम 96, 9, 16 8 128 और 9 137। ये आ गया 1376 रुपये। देखिए 1376 रुपये, ऑप्शन डी इज राइट। सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर है 65। एक धनराशि 3.5 वर्ष में 8192 रुपये और 6 वर्ष में 9472 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर और मूलधन याद करें। तो चलिए देख लेते हैं। 3.5 साल से 6 साल में 2.5 वर्ष बनता है। तो 2.5 वर्ष को हम लिख देंगे 5/2 वर्ष लिखेंगे। 2.5 वर्ष को 5/2। इन 2.5 वर्षों में कितना ब्याज बनता है? देखो घटाएंगे इसमें से ये राशि, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 17 में से 9 घटाएंगे 8, यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे 2, 9 में से 8 घटाएंगे 1। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया हमारे 2.5 साल का ब्याज। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 2 से गुणा करेंगे, 2 छिक 12, 25 दूनी 50 और 1 51। 1 साल का ब्याज हो गया है हमारा 512 रुपये 1 साल का। अब हमें 3.5 साल का ब्याज देखना है जो कि इसमें है मिश्रधन में। तो देखो 1 साल का 512, 3.5 हो गया 7/2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 7 से गुणा, 7 छंग 42, 7 पंजे 35 और 4 39, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1792 रुपये 3.5 वर्ष का ब्याज है। अब यहाँ पर 1792 रुपये घटाएंगे, 3.5 वर्ष का ब्याज घटा देंगे, मूलधन राशि आ जाएंगी। 2 में से 2 घटाया 0, 9 में से 9 0, 11 में 7 घटाएंगे 4 और 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6400 रुपये मूलधन राशि आ गई। देखिए मूलधन राशि 6400 रुपये आ गई। अब हमें ब्याज दर भी मालूम करनी है। देखो मूलधन राशि 6400 रुपये पर 1 साल का ब्याज हमारा 512 रुपये है। तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह ब्याज दर आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 48, 4 32, 8 बार घटा तो 8% ब्याज दर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ब्याज दर 8%, मूलधन 6400 रुपया। ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 66। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। एक धनराशि 3 वर्ष में 95 रुपये की राशि 105 रुपये हो जाती है। तो 10 रुपये का ब्याज लगता है। देखो 10 रुपये का ब्याज लगता है, यहाँ से ब्याज दर निकालेंगे।
₹10 का ब्याज मूलधन 95 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में 8% की दर से। क्लियर। अब देखो ब्याज दर निकालेंगे। परसेंट की मैंने 2 जीरो इधर लगाई। अब मैंने क्या किया, 5 से मैंने काटा इसे 200 बार, 5 से 19, 19 के 57, R बराबर 200/57। ये ब्याज दर हो गई। अब देखो 5 वर्ष में समान ब्याज दर पर 171 रुपये की राशि कितना हो जाएगी। तो ब्याज निकालेंगे यहाँ से, SI निकालेंगे। SI बराबर PRT, मूलधन 171, R कितना है हमारा 200/57 गुणा T, समय आ गया हमारा 5 वर्ष दिया है ये। तो यहाँ से हमारा ब्याज आ जाएगा। चलिए कटिंग कर लेते हैं, देखते हैं। तो ये बार कट जाएगा ये, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में 100 भी लिखना है यहाँ पर। और 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 5 दूनी 10 के 30 रुपये आ गया साधारण ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज 30 रुपये आ गया, तो अमाउंट पूछा है उसने। चलिए अमाउंट राशि है हमारी मूलधन जमा ब्याज, मूल जमा ब्याज। तो मूलधन हो गया 171 रुपये जमा ब्याज 30। तो ये हो गया 1 7 3 10 201 रुपया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, कोई धनराशि 3 वर्षों में 1630 रुपये और 4 वर्षों में 1708 रुपये। देखिए 3 से 4 वर्ष होने में 1 वर्ष में ब्याज लगा कितना। 8 में से 0 घटाएंगे 8, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 1 में से 1, 78। 1 वर्ष में 78 रुपये का ब्याज है। 3 वर्ष में 1630 रुपये की राशि बन जाती है। यानी कि ये मिश्र धन है। मिश्र धन में से 3 वर्ष का अगर हम ब्याज घटा दें तो मूलधन राशि आ जाएगी अमाउंट माइनस ब्याज, यानी कि मिश्र धन माइनस ब्याज। चलिए 3 वर्ष का ब्याज है 3 अट्ठे 24, 3 सते 21 और 2 23, 234 रुपया। अब 234 रुपया मिश्र धन हमारा है 1630। 1630 में से 234 रुपया हम घटाएंगे। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 2, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 15, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 1, ये 1396। देखिए 1396 रुपये आ जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 1396 रुपये। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, कोई धनराशि 5 वर्ष में 4600 रुपये और 8 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है। देखिए 5 से 8 वर्ष होने में 3 वर्ष लगते हैं, तो 3 वर्ष में ब्याज हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1400 रुपये। अब जैसे ही हम 3 से भाग करेंगे, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1400/3। 5 से गुणा करेंगे तो 5 साल का हो जाएगा 14 पंजे 70, 7000/3। ये 5 साल का ब्याज है। अब हमें मूलधन राशि निकालनी। 4600 रुपये में से मिश्र धन में से हमें 5 साल का ब्याज निकालना है। 7000/3, 2 जीरो, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 13, इसमें से 7000/3। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो बचेगी, ये घटकर, और 8 में से 7 घटाएंगे, वो 0 घटाएंगे 8, 13 में से 7 घटाएंगे 6, 7 6 13/3। ये आ गया हमारा मूलधन राशि। अब हम ब्याज दर निकालेंगे। ब्याज दर होता है 100 गुणा ब्याज 1 साल का हो गया 1400/3,
100 गुना ब्याज बटे मूलधन राशि है हमारी 6800 बटे में 3। ठीक है, 100 गुना ब्याज बटे मूलधन बटे में मूलधन निकालेंगे या लिखेंगे, यहाँ ब्याज दर आ जाएगी। देखो 3 से मैंने 3 काटा और मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काटा और 4 से मैंने इसको काटा, 4 तिये 12, 2 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 सत्ते 28। ये आ गई 350 बटे में 17। ये होगी 350 बटे में 17, 350 बटे में 17। अब हमें 8500 रुपये की राशि पर 6.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। अब देखिए 6.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से निकालेंगे। साधारण ब्याज, मूलधन ये हो गया हमारा 8500 रुपये, गुणा दर ये हो गई हमारी 350 बटे में 17। मूलधन गुणा दर गुणा समय हो गया 2 6 12 13 बटे 2। ये रहा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100 आना है। ये चलिए देख लेते हैं। अब हम 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा और 17 पंजे 85 और 5 से इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। क्लियर। अब देखिए 5 पंजे 25, 2 17 पंजे 85, 2 87 गुणा 13 करेंगे, 13 पंजे 65, 6 और 13 सत्ते 91, 6 97, 9 हासिल, 13 8 104 और 9, 104 और 9 113 हो जाएगा। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 11,375। 11,375 ऑप्शन सी इज राइट। देखो बहुत हैवी क्वेश्चन था ये कैलकुलेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे। 6400 रुपये की राशि 3 वर्ष में 8320 रुपये हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर 6400 रुपये मूलधन है, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो 3 वर्ष में कितने का ब्याज लगा। 2 में से 0 घटाएंगे 2 और 13 में से 4 घटाएंगे 9, यहाँ रह गया 7 में से 6 घटाएंगे 1, ये आ गया और 3 से काटेंगे 3 छंग 18, 3 चौक 12, 0। 1 साल का 640 रुपये ब्याज आता है। मूलधन 6400 रुपये पर 1 साल का 640 से ये 10 बार घटा 1/10, 10% की ब्याज दर हो गई। अब देखिए 10% ब्याज दर हो गई हमारी, उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। अमाउंट पूछा है, देखिए अमाउंट पूछा है यहाँ पर 7200 रुपये की राशि। 10 पंजे 50, 150 हो जाएगी अमाउंट राशि, क्योंकि 1 साल की ब्याज दर 10, 5 की हो गई 50, 100 में जोड़ेंगे अमाउंट राशि हो जाएगी 150%। परसेंट से मैंने 10 जीरो काटा और 1 जीरो ये लगाई, 15 दूनी 30, 3 हासिल और 15 सत्ते 105, 3 108, ये हो जाएगा 10,800 रुपये। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70, कोई धनराशि 8% की दर से 3 वर्ष में 9766 रुपये और उसी दर पर 4.5 वर्ष में 10,849 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर का मान बताए। देखिए 3 वर्ष में इतने रुपये से और 4.5 वर्ष में इतने रुपये हो जाते हैं, यानी कि 1.5 साल में कितने रुपए का ब्याज लगता है। 1.5 साल को हम 3/2 वर्ष कह देंगे और इस राशि में से इस राशि को घटाएंगे, ब्याज आ जाएगा। 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 2.5 लेंगे, 14 में से 6 घटाएंगे 8
यहाँ रहेंगे 7 में से 7 घटाएंगे 0, 10 में से 9 घटाएंगे 1, ये हो गया ये 1.5 साल का ब्याज हो गया ये 1083 रुपये। 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, 3 6 18, 3 एकम 3 और 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 3 6 1 7, 722 रुपये। 722 रुपये ब्याज बनता है 1 साल का। जैसे ही मैंने 1.5 से भाग किया 1 साल का ब्याज बनता है। अब इसमें 3 साल का ब्याज है, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 2166। तो मूलधन राशि आ जाएगी 9766 में से 2166 रुपये घटाएंगे 0 0, 7 में से 1 6, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7600 रुपये मूलधन राशि आती है। अब 7600 रुपये पर हमने 1 साल का ब्याज लिया 722 रुपये, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, यहाँ से हमारी ब्याज दर परसेंट आ जाएगी, 2 0 से 2 0। अब ये 76 से कटेगा 19 चौक 4 से काटेंगे 19 बार, 4 एकम 4 3 नहीं कटेगा, 4 एकम 4, 3 4 अटे 32, 2.5 पंजे 20। ऐसे मैंने ये भाग किया। अब 19 से इसको डिवाइड करेंगे, लगभग 9.5 बार कटेगा, 19 नंबर 171 और 19 पंजे 95 कट जाएगा। ये 9.5% ब्याज दर होगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर आता है 71। एक राशि साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष में 8256 रुपये और 2 वर्ष में 5952 रुपये हो जाती है। तो मुझे मालूम हुआ है, देखो ये उल्टा दे दिया इसने सवाल, 2 वर्ष में, इधर 6 वर्ष में है, तो 2 से 6 वर्ष यानी कि 4 वर्ष में कितना ब्याज बनता है। तो मैंने लिखा 4 वर्ष में ब्याज, इसमें से इसको घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 12 में से 9 घटाएंगे 3 और 7 में से 5 घटाएंगे 2। ये हो गया 4 पंजे 20, 3 4 सत्ते 28, 2 4 6 24। 1 साल का ब्याज 576 रुपये हो गया। अब 1 साल का ब्याज 576 है, तो इसमें 2 साल का ब्याज देखेंगे और हमें मूलधन राशि मालूम हो जाएगी। 2 से गुणा करेंगे, 2 6 12, 2 सत्ते 14 1 15 और 2 पंजे 10 1 11, 1152 रुपये। अगर यहाँ से मूलधन में से इसमें से घटा दें मिश्रधन, 5952 रुपये में से 1152 घटाए तो मूलधन राशि बच जाएगी 0 0। 9 में से 1 घटाएंगे 8, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4800 रुपये मूलधन राशि बनती है। अब देखिए, अब समान राशि 4 से 2/3 वर्ष में उसी दर पर x रुपये हो जाएगी, तो x का मान बताना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। SI बराबर साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर। दर हमारी अभी मालूम नहीं हुई है, चलिए दर निकाल लेते हैं। दर परसेंट बराबर हो गया 100 गुणा ब्याज, 1 साल का हो गया हमारा 576 बटे में मूलधन 4800 रुपये। अब देखिए 2 0 से 2 0 काटा मैंने। अब 8 6 48, 8 7 56, 1 8 दूनी 16, 6 6 दूनी 12, 12% ब्याज दर होगी, 12% ब्याज दर। अब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर 12% गुणा समय कितना होगा, 3 चौक 12, 2 14 बटे में 3 परसेंट से मैंने 2 0 काटा, 3 चौक 12, 4 अटे 32, 3 4 चौक 16, 3 19 और गुणा करेंगे 14 की यहाँ पर साधारण ब्याज, 14 दूनी 28, 2 14 9 126, 27 और 1 28,
हासिल 12, 14 एकम 14, 12 हो गया हमारे 26, 2688 रुपये ब्याज हो गया। अब हमें अमाउंट निकालना जिसको एक्स का, तो मूलधन जमा ब्याज ले लेंगे। 4800 रुपये में 2688 जोड़ेंगे। 8 8 8 6 14 हासिल 1, 6 1 7, 7488 रुपये। देखिए 7488 रुपये ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया।